क्या आप जानते हैं कि दुनिया का अंत एक मंदिर से शुरू हो सकता है? क्या हो अगर मैं कहूँ कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर ही वह जगह है जहाँ से कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ तय होगा। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि एक ऐसा सच है जो सदियों से वेदों और पुराणों में छिपा है। आज हम आपको बताएंगे जगन्नाथ मंदिर के उन रहस्यों के बारे में जिनका संबंध है धरती के विनाश और पुनर्निर्माण से। पहला रहस्य, बिना टेक्निक के बना वो मंदिर जो हवा में खड़ा है। जगन्नाथ मंदिर की बनावट ऐसी ही जिसे देख आधुनिक विज्ञान भी चकरा जाता है। इस मंदिर की छाया दोपहर की धरती पर नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, मंदिर के ऊपर लगे सुदर्शन चक्र को आप किसी भी दिशा से देखें वो आपको सीधा आपकी ओर ही देखता हुआ प्रतीत होता है। ये चक्र 2200 किलो वजनी है और इसे कैसे इतनी ऊंचाई पर स्थापित किया गया, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। दूसरा रहस्य, मंदिर का झंडा जो विज्ञान को चुनौती देता है। हर दिन शाम को एक पुजारी मंदिर के गुंबद पर चढ़कर झंडा बदलता है जो कि लगभग 45 मंजिल ऊंचाई के बराबर है। सबसे हैरानी की बात यह है कि हवा की दिशा कुछ भी हो, झंडा हमेशा हवा के उलट दिशा में ही लहराता है। क्या ये किसी अदृश्य ऊर्जा का संकेत है? जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से आज तक कोई पक्षी उड़ते नहीं देखा गया, ना कोई चील, ना कोई कबूतर, ना ही कोई ड्रोन। ऐसा क्यों है? क्या यह मंदिर किसी शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र के केंद्र में स्थित है जो उड़ने वाली चीजों को रोक देता है? चौथा रहस्य, रसोई 5000 लोगों का खाना बिना बर्बादी के। पुरी के इस मंदिर में हर दिन 56 भोग बनते हैं जो कि 5000 से लेकर 2 लाख लोगों तक के परोसे जाता है, पर कभी भोजन की कमी नहीं होती और ना ही कभी अधिक बनता है। ऐसा कैसे संभव है? क्या भगवान जगन्नाथ स्वयं तय करते हैं कि आज कितने भक्त आएंगे? पांचवा रहस्य, कलियुग का अंत यहीं से होगा। कहा जाता है कि जब मंदिर का ध्वजा गिर जाएगा और रथ यात्रा को रोक दी जाएगी तो समझो कलियुग का अंत निकट है। पुराणों के अनुसार भगवान जगन्नाथ का यह स्वरूप सिर्फ कलियुग के लिए ही है। जब कलियुग समाप्त होगा तो भगवान इस मंदिर को छोड़कर चले जाएंगे। छठा रहस्य, नीलमाधव जो दिखते नहीं पर मौजूद हैं। जगन्नाथ मंदिर में स्थापित मूर्तियां लकड़ी की हैं, पर एक रहस्य है जिसे नीलमाधव कहा जाता है। एक ऐसी मूर्ति जो कभी किसी ने नहीं देखी, पर मानी जाती है कि वही भगवान विष्णु का मूल रूप है और वे ही हर चक्र में अवतार लेते हैं। सातवां रहस्य, मूर्तियों का हर 12 से 19 साल में बदल जाना। हर 12 से 19 साल में एक रात आती है जिसे कहते हैं नवकलेवर। इस रात मंदिर के दरवाजे बंद कर दिया जाते हैं और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बदल दी जाती हैं। नई मूर्तियों में ब्राह्मण आंखों पर पट्टी बांधकर आत्मा को स्थानांतरित करते हैं और कहा जाता है जो ब्राह्मण ये स्थानांतरित करता है वो प्रक्रिया पूरी होते ही मर जाता है। आठवां रहस्य, रथ यात्रा जो मृत्यु को भी मात देती है। हर साल होने वाली रथ यात्रा में भगवान खुद अपने भक्तों के पास जाते हैं। यह वही दिन होता है जब भगवान को बुखार होता है और वे वहां जाकर सबको दर्शन देते हैं। इस दिन कोई लोगों को मोक्ष प्राप्त होता है। कहा जाता है अगर अपने भगवान जगन्नाथ के रथ को खींच लिया तो पिछले कई जन्मों के पाप कट जाता है। नौवां रहस्य, मंदिर के गर्भगृह से आती है सागर की आवाज़। आप मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर जाते हैं तो आपको समुद्र की आवाज़ सुनाई नहीं देती, जबकि मंदिर सागर के बिल्कुल पास है। पर जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकलते हैं आपको सागर की गरजती हुई लहरें सुनाई देते हैं। कैसे? क्या ये वास्तु चमत्कार है या कोई दिव्य रहस्य? 10वां रहस्य, भगवान जगन्नाथ का असली चेहरा क्या है? भगवान जगन्नाथ की मूर्ति दिखने में साधारण नहीं है। बड़ी बड़ी गोल आंखें, कोई हथियार नहीं, ना ही मुकुट। क्या आप जानते हैं
ये वही रूप है जब भगवान श्री कृष्ण अपने मृत्यु के बाद काठ में बदल गए थे और उन्हीं टुकड़ों से बनी मूर्तियों में उनके आत्मा को स्थापित किया गया। अंतिम रहस्य, जब मंदिर बंद होगा तब क्या होगा? पुराणों में लिखा है, जब एक दिन ऐसा आएगा जब जगन्नाथ मंदिर के कपाट हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और नीलमाधव अदृश्य हो जाएंगे, तब धरती पर महाप्रलय आएगा, सागर मंदिर को निगल जाएगा और यहीं से होगा कलियुग का अंत। जगन्नाथ मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं, वह ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित एक दिव्य रहस्य है। जो जान पाया उसने मोक्ष पाया, जो नहीं जान पाया वह चक्र में फंसा रहा। तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को जानने और जीवन को बदलने के लिए? क्योंकि हो सकता है जगन्नाथ मंदिर से ही हो अंत की शुरुआत और नबियों का रचना। अगर आपको ये रहस्य पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय जगन्नाथ लिखें और ऐसे ही अद्भुत रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करें सृष्टि सानिध्य चैनल को।